हेलो एवरीवन। बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर और शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। ये देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे बिहार के माननीय विधायक पक्ष और विपक्ष ये बनाएंगे बिहार को बेहतर। आपस में लड़ते रहते हैं और गाली गलौज से लेकर के क्या नहीं किए। खैर, नाम उनका तो नहीं लेना चाहूँगा, बात बाकी आप लोग परिचित होंगे। अखबार से लेकर कहीं भी हर जगह यही लोग छाए हुए हैं। इनको हमने दिया है जिम्मा बिहार को बेहतर बनाने का। खैर, क्या इनसे उम्मीद किया जाए। चलिए, ये सिर्फ था बिहार से रिलेटेड, तो चलिए। न्यूज़ है कि एडमिरल हरि कुमार बने हैं नौसेना के नए प्रमुख। याद रखना है, अभी नेवी के जो चीफ बन गए हैं, कौन हो गए हैं? एडमिरल हरि कुमार। इससे पहले एडमिरल करमबीर सिंह थे। मंगलवार को उनकी समाप्ति हुई पद की, तो उनके बाद ये बने हैं एडमिरल हरि कुमार। याद रखना है, अभी सितंबर में भी हमने देखा था कि एयरफोर्स के भी चेंज हुए हैं, उनका भी नाम, और ये एडमिरल हरि कुमार करमबीर सिंह के, तो याद रखना है। एयरफोर्स के भी हैं बीके चौधरी, शायद भदौरिया को रिप्लेस करके बने हैं, और करमबीर सिंह को रिप्लेस करके बने एडमिरल हरि कुमार नेवी के। ये देखिए, आज से नॉन हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर मिली तो कार्रवाई होगी। आप लोग भी अगर गोल्ड वगैरह या जो भी गहने वगैरह खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क लेना जरूरी है। क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा ये हॉलमार्क दिया जाता है, जो कि शुद्धता का पहचान होता है। बात बाकी अगर आप बिना हॉलमार्क के कोई भी गहने खरीदते हैं या आपके पास पुराने हैं तो उसको रिप्लेस भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटी रहता है। और शुद्धता मतलब कैरेट जो होता है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, लेकिन शुद्ध शुद्ध जो गोल्ड होता है 18 से 22 कैरेट के बीच में होता है। तो आज के बाद आप जब भी खरीदें या कोई भी दुकानदार अगर बिना हॉलमार्क का दे तो उसे मत लीजिए। ये देखिए, अभी हो क्या रहा है कि मौसम की मार, जैसे कि पश्मीना पश्मीना ऊन जो होता है, जो काफ़ी गर्म होता है, एक्चुअली होता कहाँ है? तो लद्दाख में होता है। और ये मिलता किससे है? बकरियाँ। देखिए, दो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, एक पश्मीना और एक अंगोरा। ये दोनों किससे मिलता है, कौन सी इससे जनजाति है और कहाँ मिलता है? तो प्लेस दोनों याद रखो। देखिए, पश्मीना जो होता है वो बकरी से मिलता है। लेह और लद्दाख में चांगरा बकरी, चांगरा जात की जो बकरी होती है या चांगरा नस्ल की जो बकरी होती है, उससे मिलता है क्या? पश्मीना ऊन। और ये लद्दाख में जनरली चांगपा कबाइली या फिर ऐसे ऐसे जितने भी जनजाति हैं उनके द्वारा इनको पाला जाता है। और एक होता है अंगोरा। अंगोरा जो मिलता है वो खरगोश से प्राप्त होता है। तो अभी हो क्या रहा है कि हाँ, घास की कमी के कारण बहुत से बीमार हो रहे हैं और युवक भी हैं जो अब बकरी चराने से बेहतर शहरों में जाके काम करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर एक तरफ तो मौसम की मार, जलवायु परिवर्तन जिसके चलते बकरियों में बीमारी, और दूसरी तरफ युवाओं का शहरों की ओर जाना, तो इन दोनों दिखाता है कि आने वाले समय में पश्मीना ऊन मतलब काफ़ी संख्या में कम जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो और ये न्यूज़ जो आई है द इकोनॉमिस्ट में आई है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और सरकार को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये देखिए, 4 दिसंबर को एक और तूफान आ रहा है, तूफान जवाद। थाईलैंड और म्यांमार से होते हुए आ रही है और बंगाल की खाड़ी में आके पूर्वी तट पर उड़ीसा या भुवनेश्वर या बंगाल जो भी जिस तट पे आके वो टकरा सकती है। खैर, कहीं भी टकराए, सबसे पहले हम लोग को नाम देखना है कि ये जवाद नाम दिया किसने है। तो देखिए, सऊदी अरबिया ने ये नाम दिया है जवाद, और हर देश लगभग दे रहे हैं। तो जवाद जो है 9वां तूफान होगा। सबसे पहले 2020 में जो आया था निसर्ग आया था, और ये 9वां होगा। तो जवाद नाम याद रखिए। टकराएगी कहाँ? जनरली चांस है कि उड़ीसा में ही टकराएगी, लेकिन वो टकराने के बाद देख लेंगे। कभी कभी क्या होती है कि स्थान को डिस्प्लेस कर लेता है, इधर से उधर हो जाता है। तो देख लीजिए, नाम जवाद है, सऊदी अरबिया ने नाम दिया है, और ये 9वां तूफान होगा। ये देखिए कि केंद्र ने EWS कोटे को मानक तय कर ली। मतलब अभी देखिए, EWS का जो आरक्षण 10% मिला था उसमें 8 लाख रुपया रखा गया था मिनिमम आयु, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा है और OBC से तुलना पर भी सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ टिप्पणी की है। तो इसके लिए एक नई समिति बन रही है। उसमें क्या है कि अजय भूषण है, अजय भूषण पांडे समिति के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही और हैं BK मल्होत्रा आदि भी हैं, संजय सान्याल भी शामिल है। तो इससे बेटर है कि, और एक बात इसमें हो रही है कि अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 15 भी थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि इसमें राज्य के पास थोड़ा सा विशेष, खासकर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के ऊपर मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए कहा जाता है। तो 15 ये जो केस किया गया है वो आर्टिकल 15 को लेकर के किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद EWS के लिए क्या है, नया मानक अब जो समिति तय करेगी उसके बाद इस पर देखा जाएगा। तो सिर्फ अजय भूषण पांडे समिति याद रखिएगा।
ये देखिए उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले ही एक देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बना था। इसके तहत था क्या कि एक आमन मंदिर को जो है वो बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा और देख रेख से वगैरह सारा चीज़ किया जाएगा। लेकिन खींचतान मतलब विपक्ष उपक्ष के बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या हुआ है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग कर दिया गया है। इससे क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट बनाई है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और कितने मंदिर इसके अंतर्गत आए थे? तो 51 मंदिर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 51 मंदिरों को इसके अंदर लाया गया था। खैर अभी रद्द हो गई तो और न्यूज में है, तो याद रखना जरूरी है। ये देखिए इस बार लियोनल मेसी फिर से जीत गए हैं बैलन डियोर अवार्ड, जो कि फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत मतलब सबसे बेस्ट खिलाड़ी को मिलता है। अभी तक इससे पहले हम लोग जो देखे हैं 2021 में अगर बात किया जाए तो 3-4 अवार्ड जो मिले हैं रोनाल्डो के ऊपर मिले हैं। बेस्ट फुटबॉल क्या बोलते हैं, गोल्डन बूट का अवार्ड हो गया या फिर कुछ और जो भी 3-4 और अवार्ड हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड, अभी रोनाल्डो को सबसे ज़्यादा मिला था। लेकिन ये जो मेसी हैं वो लेके आए हैं बैलन डियोर, तो काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि लियोनल मेसी 7वीं बार व्यक्तिगत अवार्ड मतलब 7 बार कंटिन्यू जीतने का, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, 7 बार ये अवार्ड जीतने का एक रिकॉर्ड बना है, मेसी के नाम है। और ये सबसे बड़ा फुटबॉल का अवार्ड है। इसके साथ ही और अगर हम लोग देखें तो बेस्ट महिला फुटबॉलर का अवार्ड जो इनको मिला है यह है एलेक्सिया पुटेलस। इनको मिला है बेस्ट महिला फुटबॉलर का अवार्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महिला बैलन डियोर जिसको कहते हैं, तो ये मिला है एलेक्सिया पुटेलस को, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर रोबर्ट लेवांडोव्स्की, ये पोलैंड के हैं, तो इनका भी नाम थोड़ा याद रखिएगा। 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और भी ज़्यादा डेटा है कौन खिलाड़ी को क्या मिला है, तो आप अपने अनुसार और भी अपना जो नोट करना है कर सकते हैं। बाकी 3 नाम याद रखना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए बांग्लादेश में पहली बार मेयर बनी एक ट्रांसजेंडर, नाम है इनका नजरुल इस्लाम रितु। तो बांग्लादेश में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर है जो मेयर बनी है। देखिए ट्रांसजेंडर को हमेशा से सामाजिक दायरे से अलग रखा गया है। इनको एक अलग ही तरह से दुनिया रखी गई है, सामाजिक हर चीज़ से उनको छांट के रखा गया है। ना इनको समाज एक्सेप्ट करता है, ना तो मतलब सब इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अब से जब से गवर्नमेंट इनको नौकरी देने के लिए आरक्षण के दायरे में लाई है, या फिर एक तरह से हमारा सामाजिक विकास जब से हुआ तब से हम लोग इनको अपनाने लगे हैं। और देखिए खासकर बांग्लादेश जैसे शहर में भी अगर ट्रांसजेंडर अच्छे पद पे आ रही है, मेयर बन रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि चुनाव में भी आई, हमारे अपने देश के चुनाव में भी बनी, उसके साथ ही कई जगह जॉब भी कर रही है। तो एक अच्छा संदेश है ताकि ये भी अपने आपको ये ना फील करे कि हाँ हम समाज से कटे हुए हैं। तो नाम याद रखना है नजरुल इस्लाम रितु, खासकर ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये देखिए कि ब्रिटिश शासन से मतलब ब्रिटेन से आज़ाद होकर 400 साल बाद बना गणतंत्र बना बारबाडोस। एक बारबाडोस जगह है जब तक 400 साल से यहाँ की जो राष्ट्रपति थी वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ही थी। मतलब एक तरह से कहिए कि इसको डोमेनियन स्टेटस मिला हुआ था कि आज़ाद तो था, लेकिन जो इसके चीफ होंगे वो कौन होंगे? तो ब्रिटेन की महारानी होंगी। आज उसको क्या किया गया है कि एक तरह से आज़ाद कर दिया गया कि ठीक है अब आप अपना समझिए, और ये मतलब आपका अब देश हो गया। और इसकी पहली राष्ट्रपति जो बनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो राजधानी याद रखिएगा, ब्रिज टाउन है जो इसकी राजधानी बनी है। बारबाडोस की मतलब राजधानी ही है बारबाडोस की ब्रिज टाउन। इसके साथ ही और देखिए ये देखिए राष्ट्रपति कौन बनी है? सैंड्रा मैसन बनी है पहली राष्ट्रपति। अब चलिए थोड़ा सा इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। यहाँ पर जो है कैरिबियाई आइसलैंड है, ये सारे कैरिबियाई देश है। और ये इस जगह तो यहाँ पर जो है आपका बारबाडोस है। थोड़ा और अगर हम दिखाएं तो ये देखिए ये आपका हो जाता है बारबाडोस। यहाँ पे राजधानी इधर वेनेजुएला हो गया साउथ अमेरिका का, ये पूरा का पूरा कैरिबियाई कंट्री हो गया। उसी में यहाँ पर एक कंट्री है बारबाडोस, बहुत छोटा सा आइसलैंड है। ध्यान में रखना है, खासकर इसकी राजधानी को जरूर ध्यान में रखिएगा, ब्रिजटाउन और सैंड्रा मैसन। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।